श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सावन मास के चौथे व आखिरी सोमवार पर सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। कथा सुनने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरीके की सारी कथाएं आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। इसके अलावा इस कथा को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो चलिए सुनते हैं सावन सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में बड़ा ही धनवान साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वो दुखी था क्योंकि उसके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वो इसी चिंता में दिन रात दुखी रहा करता था। पुत्र की कामना के लिए वो प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन और व्रत किया करता था तथा सायंकाल मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इसकी भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती शिव जी से कहने लगी कि हे महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ करता है। आपको इसकी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसे बीज बोते हैं वैसे ही फसल काटते हैं। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। माँ पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा कि हे महाराज, ये आपका अनन्य भक्त है, इसलिए अगर आपके भक्त को किसी भी प्रकार का दुख है तो आपके उनके दुखों को अवश्य ही दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह सुनकर शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ये अत्यंत दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वो केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माँ पार्वती और भगवान शिव का ये वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही उसे दुख हुआ। वो पहले की तरह भगवान शिव का पूजन और व्रत करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसकी पुत्र की आयु केवल 12 वर्षों की ही है। इससे उसने अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को ये भेद बताया। वो बालक जब 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, पहले मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाना यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वो एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं राजकुमार को देख राजकुमारी तथा उसके माता पिता विवाह से किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दें। जब उसने सेठ के अत्यधिक सुंदर लड़के को देखा तो उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा मन में विचार करके राजकुमार के पिता ने उस लड़के को और उसके मामा को बुलवाकर बातचीत की। वे राजी हो गए। फिर उस साहूकार के लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर बैठालकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के के साथ करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसके मामा से कहा गया कि यदि आप फेरों और कन्यादान का भी कार्य करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। दोनों ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने उस राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है।
सेठ के लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ देखती है तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने के लिए मना कर दिया और उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहने लगी कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब उस लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन उन्होंने यज्ञ रखा। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उनका भांजा मृत पड़ा है तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः जल्दबाजी में यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, अतः इसके कष्टों को दूर करिए। जब शिव पार्वती वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि ये लड़का तो मृत पड़ा हुआ है। माता पार्वती कहने लगी कि महाराज, ये तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वो ये भोग चुका है। तब माता पार्वती कहने लगी कि हे महाराज, इस बालक को आप जीवन दान दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। शिव की कृपा से वो लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए तथा दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वो उसी शहर में आ गए जहाँ उस लड़के का उस राजकुमारी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। वहीं से उस नगर के राजा निकल रहे थे। उस नगर के राजा यानी कि उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और उसे पहचान कर उसे महल में लाकर उसकी आवभगत की। बहुत से दास दासियों सहित आदर पूर्वक अपनी राजकुमारी को जमाई के साथ उन्होंने विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर कराता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौटा तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। उस लड़के के मामा ने आकर जब ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है तो उनको विश्वास नहीं आया। उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर गया। इसके बाद सेठ और सेठानी खुशी के मारे नीचे उतरे। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र तथा पुत्र वधू का भरपूर स्वागत किया। सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी सोमवार को व्रत धारण करता है तथा इस कथा को पढ़ता या फिर सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं भोलेनाथ पूरी करते हैं तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर वो अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलो भगवान शिव की जय, माता पार्वती की जय। कथा समाप्त। कथा सुनने के बाद कमेंट में हर हर महादेव और जय माँ पार्वती लिखना ना भूलिएगा। इसके अलावा इस कथा को 11 लोगों के साथ जरूर शेयर करिएगा, जिससे भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसके अलावा अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरी कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।